बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत गुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय अकारण करुणामण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित बदंतिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल हमने अपने प्रभु राम का भागवत के अनुसार जो भागवत जी में राम कथा है, उस भागवत जी के माध्यम से हमने भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया था। सुखदेव जी कहते हैं, भैया अब हमने सूर्य वंश की चर्चा सुन ली, तो थोड़े केश पृष्ठ वंश की भी चर्चा सुन लेते हैं। तो अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य सूर्यो यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, चंद्रवंश का विस्तार भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। ब्रह्मा जी के बेटा भय महाराज अत्रि, और अत्रि के ही बेटा भय चंद्रमा। यहाँ से शुरू हुआ चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के पुरुरवा, और पुरुरवा का विवाह जो है उर्वशी अप्सरा के साथ में भया। इनके 6 बेटा हुए, आयु, शतायु, श्वेतायु, रय, जय और विजय। ये 6 बेटा वंश में बड़े प्रतापी पुत्र हुए महाराज। आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म भया। नहुस के भी 6 बेटा भये, यति, याति, संयाति, आयति, बेति और कृति। ये 6 बेटा जो है महाराज नहुस के भी हुए। इन 6 बेटों में जो है सबसे बड़ा फूटा जो बेटा था उनका यति, वो तो सन्यासी हो गया महाराज। और दूसरे बेटा हुए जो जिन्होंने विवाह किया, उनके 2 विवाह भये। शुक्राचार्य जी की कन्या से भया देवयानी से, और बसप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से। याति, यदु, प्रवसु, द्रुह्य, अनपुरु आदि, ये 5 पुत्र जो है इनके भये। नहीं, हाँ अलग अलग है, भाई है, मतलब कि यदि, याति, आयति, बेति और कृति, ये 5 भाई हैं। 6 पुत्र हुए, 5 भाई। तो जो महाराज ये यति हैं तो सन्यासी हो गए थे, पर जो इनके दूसरे भाई थे उनके जो है उन्होंने 2 विवाह किए। जो महाराज यदु थे इनके दो याति के 2 विवाह भये। एक दुर्वासा जी की पुत्री देवानी से और शर्मिष्ठा, इन 2 विवाह भये जो हैं। इनके 5 पुत्र भये, यदु, तुर्वसु, द्रुह्य, अनपुरु आदि। 5वें संतान इन सबसे छोटे महाराज थे, महाराज पुरु थे, जिनके पिता अनन्य भक्त थे, जो पिता के अनन्य भक्त थे, महाराज पुरु। शुक्राचार्य जी ने इनको श्राप दिया याति को। तो बोले, गुरु जी, महाराज जी, यदि हम बुढ़े हो जाएंगे श्राप के आपकी बिटिया को भी कष्ट होगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, किसी अपने पुत्र से जो है अपना बुढ़ापा उसको तुम दे दो, उसकी जवानी तुम ले लो। तो सभी पुत्रों से कहा, 5 ने मना कर दिया। लेकिन जो है जो महाराज पुरु थे, सबसे छोटे जो थे पुरु, उन्होंने अपने पिता को अपना जो युवावस्था था वो दान कर दिया, और उनका बुढ़ापा उन्होंने ले लिया। इस पितृ भक्ति से बड़ी प्रसन्न भय याति महाराज, और पुरु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंश में जो है चक्रवर्ती सम्राट होंगे। और जो इनके और बेटा थे उनको इन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी जो है राजा नहीं बनेगा। इस तरह से जो कह रहे हैं कि सुखदेव जी कहते हैं, पुरवंश में ही परीक्षित तुम्हारा जन्म भया है। पुरवंश में ही महाराज दुष्यंत भय हैं, जिनके बहुत प्रतापी पुत्र भय भरत जी महाराज, जो सिंहों के दांत को गिनते थे। आप लोगों ने उनकी कथा सुनी होगी भरत जी की। और इसी वंश में हुए महाप्रतापी राजा महाराज रंतदेव, जिन्होंने प्रजा के सुख के लिए 49 दिन तक स्वयं भूखे रहे, और अपना सारा साम्राज्य, सारा खजाना प्रजा के कल्याण के लिए पूरी प्रजा में लुटा दिया है। कहते हैं इस पुरवंश में महाराज
यदु हुए, यदु से जो है यदुवंश चला है, और इस यदुवंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं, अजमेर, देवमेर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं। महाराज सूरसेन के ही बेटा है आनक दुंदुभि, जिनको सुखदेव कहते हैं, वासुदेव कहते हैं। वसुदेव जी महाराज का विवाह जो है इनके 7 पत्नियां थीं, और सप्तम विवाह जो है जब इनका भया श्री वसुदेव जी महाराज का देवकी के साथ में, तो उसी 7वें विवाह से जो है भगवान श्री कृष्ण अष्टम गर्भ के रूप में इनके यहाँ प्रकट हुए, और अपने मामा का इन्होंने कल्याण अर्थात कि वध कर दिया, और सारी पृथ्वी पर सारी प्रजा को प्रसन्न करके भगवान अपने धाम में उड़ गए। जब संक्षेप में कृष्ण कथा सुनी परीक्षित ने, तो बोले गुरुदेव एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बोले गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो, आपने वंश का विस्तार तो खूब किया, लेकिन जब हमारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने संक्षिप्त में कह दी। आपने राम कथा संक्षिप्त में कही, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने संतों के मुख से राम कथा कई बार सुनी है, लेकिन आज तक हमने कृष्ण कथा कभी नहीं सुनी। और मैं उसी लिए बैठा था कि अपने प्यारे प्रभु की चर्चा सुनेंगे, और आपने संक्षिप्त में ही राम कृष्ण कथा कह के पूर्ण कर दी। तो ऐसा न करो महाराज, क्योंकि मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए ही बैठा हूँ, इसलिए आप कृपा करके विस्तार से कृष्ण कथा सुनाइए। देखो भैया, 3 तरह की दवाई होती है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। तो जो एलोपैथिक है, जो अंग्रेजी दवा है, वो तो रिएक्शन कर देती है, एक बीमारी ठीक करेगी दूसरी पैदा कर देगी। और जो आयुर्वेदिक है वो बोले रोग तो ठीक करती है, पर पीने में बड़ी कड़वी लगती है, सबके बस की नहीं कि आयुर्वेदिक दवा कोई पी सके। लेकिन जो होम्योपैथिक है ये कैसी है? बोले बढ़िया, 2-2 गोली 2-2 घंटे चूसते जाओ और रोग से भी छुट्टी मिलती जाएगी। बोले भगवान श्री कृष्ण की कथा भी ये होम्योपैथिक दवा है, 2-2 घंटे में 2-2 गोली चूसते जाओ और रोग का जो कष्ट है इससे मुक्ति पाते जाओ। इसलिए उन्होंने कहा जो है कि आप प्रेम से हमें कृष्ण कथा सुनाइए। महाराज निवृत्त तरशैरुपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान व्यज्येत बिना वशुभ्ना। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को, इतनी सुंदर बेश कीमती भगवान की कथा है, उसको जिनको हृदय में सुनने की इच्छा नहीं होते हैं, बोले वो तो जीते जी पशु के समान है। क्योंकि जो भगवान के चरित्र है ये मनुष्य के समस्त पापों से नष्ट करके आवागमन से परमानंद के लिए मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी भगवान के चरित्रों को ना सुना गया, तुम्हारा जीवन लेना ही व्यर्थ चला गया। इसलिए परीक्षित कहते हैं महाराज ये भव रोग की औषधि है। भगवान की कथा जो है निवृत्त तरशई रूपगीयमाना भवौषधा, ये भव औषधि है। संसार को संतों ने भवरोग कहा है। इस भवरोग को मिटाने के लिए दवा कौन सी है? बोले भगवान के चरित्र ही दवा है। किसी ने प्रश्न किया भैया कब तक पिए इस दवा को, कब तक इस दवा को पान करें? इसलिए जब किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है, कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 3 महीने का कोर्स है, कर लो बीमारी खत्म। तो बोले इसे आवागमन के रोग से मुक्ति पाने के लिए कितने दिन तक कथा सुननी पड़ेगी? कोई एक डेडलाइन तो होगी, इसके बाद तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रोग जो है वो दूर हो जाएगा। बोले जितनी लंबी बीमारी होती है उतना लंबा इलाज होता है, नहीं होता है। जितनी लंबी बीमारी होती है उतना लंबा इलाज होता है। तो बोले ये आवागमन की बीमारी एक जन्म की थोड़ी है, 84 लाख योनियों की बीमारी है भाई, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। तो क्या करें? बोले जब तक ना हो जाए मोक्ष तब तक इस कथा को पीते ही रहो, तब तक इस दवा का सेवन करते रहो। दवा का सेवन करते रहो और परहेज करते रहो। परहेज क्या है? बोले भगवान की कथा हमने सुनी,
डॉक्टर साहब दवा देते हैं तो क्या कहते हैं, भाई देखो चावल मत खाना, ठीक है, खट्टा मत खाना, नहीं तो तुम्हारा बुखार फिर से ऊपर हो जाएगा, किसी को बुखार होता है तो मना करते हैं। कोई ऐसी वस्तु मत खाना जिससे तुम्हारा बुखार फिर से ऊपर आ जाए। उसी तरह से कह रहे हैं भगवान के चरित्र रूपी कथा रूपी दवा को लीजिए, लेकिन परहेज करते रहिए। कौन सा परहेज है? बोले कुसंग का। संग ऐसा ना करो, कुसंगियों का परहेज करना शुरू कर दो। जो सत्संगी है उनका संग करो भगवान की कथा सुन करके, और कुसंगियों का परहेज करो, तब ये दवा बढ़िया काम करेगी, एकदम चकाचक कर देगी महाराज। और आप लोग कथा भी सुनते रहें और कुसंगियों का परहेज भी ना करें, तब तो यह दवा जो है उतनी असर नहीं करेगी। असर तो करेगी फिर भी, लेकिन उतना नहीं करेगी जितना पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं भाई भगवान के चरित्रों को सुनते जाओ, कुसंग का परहेज भी करते जाओ। जैसे एक व्यक्ति थे, एक महाराज जी थे, महात्मा थे, उनके था शुगर। तो बोले महाराज आपको डायबिटीज है? बोले बिल्कुल महाराज डायबिटीज तो है। तो उन्होंने कहा हम आपसे ये कहेंगे किसी भी झाड़ फूंक चक्कर मत पड़ना। कुछ लोग कहते हैं हम आपके शुगर को झाड़ देंगे खत्म हो जाएगा, तो किसी झाड़ फूंक तबीज के चक्कर में आप मत पड़िएगा। तो क्या करें? बोले आप तो प्रेम से दवाई लेते जाओ और परहेज करते जाओ, तो क्या होगा? बोले इस शुगर, क्योंकि शरीर में शुगर हो गया, खत्म तो होने वाला नहीं है, ये रहेगा परमानेंट। तो करे क्या? बोले बढ़िया से दवाई खाते जाइए और परहेज करते जाइए, तो ये शुगर जो है कंट्रोल में बनी रहेगी, आगे भागेगी नहीं। उसी तरह से उन महात्मा जी बड़ी सुंदर बताते थे कि हमें उन्होंने ये बीमारी के रूप में बात कही थी, और हमें ये बात जो है जीवन के परिप्रेक्ष्य में याद आ गई। क्या? बोले काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट इत्यादि जो शुगर के रूप हैं, इनको खत्म करने के लिए बड़े बड़े खत्म हो गए, तो ये आज तक खत्म नहीं हुए हमारा से। तो क्या करें? बोले सत्संग की दवाई खाते जाओ और कुसंग का परहेज करते जाओ, तो क्या होगा? बोले कंट्रोल में बनी रहेगी, खत्म तो नहीं होगी पर कंट्रोल में रहेगी, आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। इसलिए सुखदेव जी, परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से कि महाराज ये कथा जो है मीठी दवा है भगवान की, कृष्ण कथा जो है ये मीठी दवा है, क्योंकि प्रभु हमारे संबंध बड़े हैं भगवान से। अच्छा क्या संबंध है भाई? बोले जिसे कौरव और पांडवों का जब युद्ध भया महाभारत में, इतना विराट वो समर था, इतना विराट वो सेना थी जो है कौरवों की, उसमें बड़े बड़े महाराज कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब उस पक्ष में थे जिनसे जीत पाना बड़ा कठिन था। लेकिन उस कौरव सैन्य सागर को किस तरह से पार कर गए? बोले जैसे कोई व्यक्ति गौ खुर को पार कर गए, गौ माता का जहाँ खुर पड़ता है उसको जैसे व्यक्ति कोई पार कर लेता है, उसी तरह से उस कौरव सैन्य सागर को गौ माता के खुर के समान पार कर लिया हमारे पितामहों ने। और प्रभु कहाँ तक कहें, हम तो मर ही गए थे। अश्वत्थामा के वज्र से, उसके ब्रह्मास्त्र से हमारा नाश हो गया था, हम तो खत्म ही हो गए थे माँ के गर्भ में, लेकिन उन परमात्मा ने ही रक्षा करी। इसलिए हमारे पितामहों की भगवान ने रक्षा करी और हमारी माँ के गर्भ में आकर के हमें हमारी रक्षा करी। इसलिए हम सुनना चाहते हैं उनके बारे में कि प्रभु के चरित्र कैसे हैं। हम जानना चाहते हैं कि माँ शब्द में कितना प्रेम होता है, होता नहीं होता है। और जिसमें दो माँ लगे हो मामा, उस मामा को भगवान ने क्यों मारा भाई? क्योंकि माँ के बाद बालक पर अधिकार मामा का होता है। तो जिस मामा में इतना प्रेम है, जिसमें दो माँ लगे हैं, उस मामा को भगवान ने क्यों मारा? एक शंका ये होती है कि एक ही व्यक्ति जब तक मर के दो बार जन्म न ले तब तक दो माताओं का पुत्र बन नहीं सकता है। तो आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही, बलराम जी ही जो है देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं। ये संभव कैसे हो गया? एक ही जन्म में दोनों के पुत्र बन गए। ये सब शंकाएं मन में है महाराज, इसलिए आप कृपा करके हमें बताइए कैसे क्या है। तब श्री सुखदेव जी ने कहा भैया ऐसी बात है कि तुम जो है पहले 4 दिन से कथा सुन रहे हो, आज चौथा दिन है, तो कम से कम कुछ जलपान वगैरह कर लो, पानी वानी पी लो, तब सुनाते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने कहा महाराज आपके मुख से जो भगवान के कथामृत पी रहा हूँ, इस कथामृत को पीने मात्र से संसार की जो भूख प्यास है वो मिट चुकी है। पिबंतम तुम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम, जो भगवान अच्युत के कथामृत को आपके मुख से पी रहा हूँ, इसको पीने मात्र से मेरे हृदय से सारी भूख प्यास मिट चुकी है।
अच्छा काहे मिट गई है? बोले मेरे प्यास ही लगी थी, मैंने संत का अपमान किया था। अरे पानी पीना पीने तो गए थे महाराज श्रृंगी के आश्रम पर, पानी ही पीने गए थे परीक्षित। बोले बड़ी तेज से प्यास लगी, कोई महात्मा मिले पानी पिलाए, वो बेचारे ध्यान में बैठे हुए थे। बोले इस प्यास के ही माध्यम से मैंने उस महात्मा का अपमान किया और उन्होंने मुझे सातवें दिन मरने का श्राप दे दिया है। तो अब इस भूख प्यास से कोई मतलब नहीं महाराज, आपके मुख से जो कथा सुन रहा हूँ इससे ना तो मुझे भूख लगी है और न प्यास लगी है। ये स्थिति तभी बन पाती है जब हम किसी वस्तु को तन्मय होकर सुनते हैं। आपका कोई प्रिय पदार्थ या प्रिय चित्र चल रहा हो तो आपको कितना भी भूख लगा हो। जो लोग मैच के बड़े शौकीन होते हैं महाराज, जब वो कोई वर्ल्ड कप का फाइनल या सेमीफाइनल चल रहा हो या कोई मैच चल रहा हो और वो जब देखने बैठते हैं तो धर्मपत्नियां चिल्लाते चल के भोजन कर लो, बस 1 ओवर बचा है, हो जाए बस तुरंत बैठने वाले हैं। वो 1 ओवर पूरा होता ही नहीं है, पूरा मैच खत्म हो जाए तब फिर जाके उठते हैं। भूख लगी है पर मैच में इतना इंटरेस्ट है कि अगर कहीं ऐसा ना हो एक गेंद छूट जाए तो कोई हमारा काम बिगड़ जाए। तो एक एक गेंद जैसे देखने की इच्छा होती है भूख प्यास छोड़ करके, उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान की कथा का रसिक होता है उसके लिए भूख प्यास मायने रखती ही नहीं है। वो सोचता है कि बस अब ये शब्द निकलेगा, अब ये शब्द निकलेगा, अब कोई और अच्छी बात सुनने को मिलेगी। तो एक एक पल एक एक क्षण उसके कर्णपुटों में उस रस को पान करने की लालसा लगी रहती है, इसलिए उसकी छोड़ने की इच्छा होती ही नहीं है। परीक्षित जी करें महाराज आपके मुख से जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ इससे मेरी भूख प्यास सब मिट चुकी है, आप तो प्रेम से चकाचक भगवान की कथा सुनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कथा से 3 का फायदा होता है। किसका किसका? बोले वक्तारम बच्चकम श्रोते तत्पाद सलिलम यथा। बोले वक्तारम अर्थात जो वाचन कर रहा है उसका कल्याण होता है। दूसरा प्रक्षकम जो प्रश्न पूछ रहा है उसका भी कल्याण होता है। और तीसरा जो भगवान की कथा को सुन रहे हैं उनका कल्याण होता है। जैसे देखिए हमने शालिग्राम भगवान को नहलाया या ठाकुर जी को नहलाया या महादेव को नहलाया, उनके चरणामृत को लेकर के आए, तो जिस व्यक्ति ने नहलाया है वो चरणामृत नहीं बांटता है, नहलाता कोई है, चरणामृत बांटता कोई है। तो नहलाने वाला एक, बांटने वाला भी एक, लेकिन पाने वाले कितने हैं? हजारों हैं। उसी तरह से कह रहे हैं श्रोता भी एक, वक्ता भी एक और पूछने वाला भी एक, लेकिन भगवान उसके वचन में पूछने से जो है जो सुनने वाले हैं वो अनेक हैं। इस तरह से कह रहे हैं भैया श्रोता वक्ता और जो पूछने वाला है इन तीनों का कल्याण भगवान के चरित्रों से हो जाता है। तो बोले परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, बोले बड़ी सुंदर बात तुमने कही है। देखो परीक्षित, जिस समय इस कलयुग पर इस द्वापर युग में कंस जरासंध आदि महादैत्यों का आक्रमण होने लगा, सारी पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, उस समय माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई और बोली महाराज ये कब तक चलेगा अत्याचार, कुछ कृपा करो कि भगवान आवें और हमारे संकट को दूर करें। तब सभी लोग मिलकर के भगवान के श्री गोलोक धाम गए हैं और ब्रह्मा जी के आत्मा में ही, ब्रह्मा जी के हृदय में ही भगवान की वाणी प्रकट हुई है। और भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनियस्य ते तत्प्रियार्थं संभवन्तु स्वस्त्रियः। महाराज मैं वसुदेव जी के साथ घर पर जो है स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाला हूँ। जितने देवता हैं अपनी पत्नियों के सहित में जाकर के ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में जन्म लेकर के हमारी सेवा के लिए उपस्थित हो जावें। किसी ने कहा भाई भगवान करे वसुदेव ग्रहे साक्षात, लेकिन भगवान का जन्म तो जेल खाने में भया, घर में कहाँ भया? बोले घर किसको कहते हैं? ये ईंट पत्थर के मकान को घर कहते हैं? बोले नहीं, न गृहम गृहमत्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। जो हमारी धर्म पत्नी होती है उसी को घर कहते हैं, गृहिणी गृहमुच्यते। इसलिए वसुदेव साक्षात अर्थात वसुदेव पत्नियाम, वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लेने आऊँगा। तो इस तरह से कहा। बोले ठीक है भैया। सारे देवता लोग भगवान की सेवा के लिए मथुरा मंडल में, गोकुल में, वृंदावन में सब प्रकट हो गए हैं अपनी धर्मपत्नी के सहित। और भगवान भी अपनी आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी, श्री राधा जी के सहित वृंदावन में पधारने वाले हैं।
अब इधर जो है वसुदेव, इधर क्या बोलते हैं, कंस जो है अपने पिता सूरसेन जी महाराज को बोला कब तक गद्दी में बैठे रहोगे, गद्दी छोड़ो तो हम बैठे राज करें। इसलिए उन्हीं को जो है जेल खाने में डाल के बंदी बना दिया और उनको हटा करके अपना स्वयं का अभिषेक करवा लिया कि मैं राजा बन गया। और सारी प्रजा में जब ये बात सुनी कि महाराज सूरसेन जेल में बंद हो गए और कंस ने खुद ही राजा बन गया, तब उसको उसका जो है विरोध सारी प्रजा में होने लगा। उसने विचार किया कि क्या किया जाए कि प्रजा हमारे अनुरूप हो जाए, हमारे पक्ष में हो जाए, ताकि सारा वोट जो है हमें मिल जाए। जैसे आजकल भी आप देखिए एक पार्टी है जिसका जो इर्द गिर्द है ना एक ही व्यक्ति की तरफ घूमता है। उन्होंने भारत की चारों कोनों का पदयात्रा निकाल के भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। सोचे जो है कि कुछ तो हला भला होगा, लेकिन आखिरकार लड़ने के लिए बिना सबका सहयोग लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ही परीक्षित ने सोचा जो है कि कंस ने सोचा कि ऐसा क्या करे जो है जिससे प्रजा हमारे अनुकूल हो जाए। तो क्या किया, बोले उनके चाचा की बिटिया थी देवकी, उसका विवाह सोचा कि अपने वसुदेव जी से पक्का कर दो, और वसुदेव जी से ही जो है उस देवकी का विवाह पक्का कर दिया। सारी मथुरा मंडल को महाराज दुल्हन की तरह सजवा दिया है। और अंत में जब विदाई होने लगी देवकी जी की तो इतना रोवे, सारी प्रजा कह देखे देखो महाराज कितने कोमल हैं, ऊपर से कठोर जरूर हैं, सख्त जरूर हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल नारियल के समान कोमल हैं। अब देवताओं ने सोचा कि इस दुष्ट ने इस तरह से अपनी बहन के प्रति सारी प्रजा को अपनी तरफ कर लिया है, यदि मैंने इसके असली स्वरूप को संसार को नहीं दिखाया तो बिना माता देवकी की इच्छा के भगवान इसको मार नहीं पाएंगे। यदि देवकी का कृपा पात्र बन गया प्रभु इसको कभी नहीं मार पाएंगे। तो तुरंत आकाशवाणी भी है कि अस्यास्त्वामष्टवो घरवो हंतायाम बहसेवधः। अरे कंस, जिस देवकी को तो इतना प्यार से उसके घर तक छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुनते ही महाराज तलवार निकाल लिया उसने, बोले मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी जी के शरीर के जो बाल हैं, केश हैं, उसको पकड़ लिया, मारने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री वसुदेव जी महाराज ने बचाया। देखो पति का कर्तव्य भी यही होता है, पाति रक्षित पति ही, जो अपनी पत्नी का हर प्रकार से रक्षण पालन पोषण करे वही पति है। उन्होंने विचार किया कि 8वें गर्भ की बात कही है, तो जब बात होगी तब होगी, कम से कम आज जो संकट है वो तो टले। उन्होंने कहा महाराज कंस, आप इतने बड़े प्रतापी राजा हो करके वो सारी प्रजा के सामने एक अबला पर हाथ उठाएंगे? अरे छोटी बहन तो बिटिया के समान होती है, वो भी सौभाग्यशाली हो गई है, उसको आप वध करेंगे, सारी प्रजा में आपकी जो छवि है धूमिल हो जाएगी। तो क्या करें? बोले आपको खतरा जो है देवकी से नहीं है, देवकी के गर्भ से है। और महाराज व्यक्ति कहाँ तक बचेगा मृत्यु से? जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन उसकी परछाई के समान उसकी मृत्यु भी उसके साथ में जन्म लेती है। वसुदेव जी ने कहा मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जाए थे। मृत्यु जो है वो माँ के गर्भ के संग में ही बालक की मृत्यु भी जन्म लेकर के आती है। कैसे? बोले जैसे परछाई हमारे साथ चलती है, इसी तरह से हमारे मृत्यु भी हमारे साथ चलती है। हमारे सहोदरा है, माँ के गर्भ से ही जन्म लेती है मृत्यु। इसलिए कौन बच सकता है मृत्यु से? जब जहाँ जैसी स्थिति परिस्थिति में लिखा रहता है उसको मरना, उस जगह वो मौत उसको ले जाके खड़ा ही कर देती है, और उस व्यक्ति का उस कारण से अथवा उस बीमारी से उसके देह का अंतिम जो अंत हो जाता है। तो बोले आपको जो शंका है, आपको डर जो है देवकी से नहीं, देवकी के गर्भ से है, तो हम आपको वचन देते हैं कि सारे पुत्र ला करके आपको हम दे देंगे। अच्छा, वसुदेव जी सत्यवादी थे तो कंस ने उसकी बात को मान लिया। बोले महाराज आपकी बात हम मान तो लेंगे, लेकिन आपको जब तक आपके 8 पुत्र हो नहीं जाते हैं तब तक आपको हमारे ही गर्भ में, हमारे ही कारागार में रहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं है। इस तरह से जो है कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र उत्पन्न भया है, श्री वसुदेव जी लाकर के कंस को दे दिए। इस तरह से जो सत्यवादिता है वसुदेव जी की, उस पर कंस बड़ा प्रसन्न भया। बोले भाई वसुदेव ऐसा है कि 8वें पुत्र से खतरा है, बाकी 7 तो है नहीं, तो मैं इसको मारूंगा नहीं, तुम लेके जाओ। जब लेके चला गया तो भगवान ने सोचा कि इसके अंदर इतनी दया आ रही है,
जब तक इसके पाप के घड़ा भरेगा नहीं तो प्रभु मारेंगे कैसे? तो क्या करें? बोले नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए हैं, एक कमल के माध्यम से उन्होंने समझा दिया है। बोले राजन जरा गिनो तो इसमें 8वीं पंक्ति कौन सी है? कमल में पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उसने गिना तो बोले महाराज ये 8वीं है। बोले अब इधर से गिनो, बोले ये 8वीं है। सातों आठों जितनी पंखुड़ियाँ थी सबको गिना दिया। बोले समझ रहे हैं? बोले हाँ महाराज समझ गए। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए कोई खतरा नहीं करना है, तुरंत मार देना है। बोले बुलाओ उस देव को लेकर के आए। बालक को लेके आया है और तुरंत जो है उनका मार दिया है कंस ने। ऐसे कर करके 6 पुत्रों को कंस ने वसुदेव जी के खत्म कर दिया है। 7वें पुत्र के रूप में श्री संकर्षण अर्थात बलराम जी आने वाले थे। तब योगमाया को भगवान ने आदेश दिया कि देवी तुम इस गर्भ को, 7वें गर्भ को जो है तुम आकर्षण कर करके कहाँ डाल दो? माता रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम जो है एक कन्या बन के यशोदा मैया के यहाँ जन्म ले लो। जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो मैं भी अष्टम गर्भ के रूप में माता देवकी के घर पर आऊँगा, और जब हमको जो है भगवान ये वसुदेव जी महाराज गोकुल छोड़ाएंगे, तुमको लेके आएंगे, जब कंस मारने को होगा तो तुम आकाश में अष्टभुजा बन के प्रकट हो जाना। तब देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है सारी संसार में। देव अष्टभुजा मैया, काली मैया, चंडिका मैया, कितनी मैया पूजा होती है। साल में तो 4 तो नवरात्र पड़ते महाराज, 2 तो प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्र। इसलिए जो विंध्याचल धाम है, जानते होंगे आप लोग, तो विंध्याचल भगवती माता जो हैं वही भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जो व्यक्ति भगवान को अपना प्रभु, अपना पिता मानता हो, उसके लिए तो हुआ हम भैया। तो हम तो चाहते हैं कि भगवान श्री हरि की ही बहन है माता विंध्याचल भगवती। बोल विंध्याचल भगवती मैया की। तो इस तरह से कहा, माता जी ने स्वीकार किया और 7वें गर्भ को जो है संकर्षण कर करके उनका गर्भ में रोहिणी जी के प्रश्न कर दिया। सब लोगों ने कहा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा वह मेरे भय से खुद ही खराब हो गया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान अब आ रहे हैं और बड़ा सुंदर समय आ गया है। सारे देवता लोग गर्भ स्तुति करने भगवान की आए हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यं सत्यस्य सत्यं व्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहा। अर्थात क्या है कि प्रभु 9 जो संख्या है ना वो पूर्ण संख्या है। कितने से भी उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 9 ही निकलेगा, वो कभी कटता नहीं है। इसी तरह से कह रहे हैं भगवान जो है वो पूर्ण अवतार अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा ही, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण रूप से अवतार लेके आ रहा है। इस बार 9 बार सत्य करके प्रणाम किया देता हूँ मैं। बोले सत्य व्रतम, हे प्रभु आपका व्रत सत्य है। हम मनुष्य प्रतिज्ञा लेते हैं, व्रत लेते हैं, पर हम लोगों का व्रत खंडित हो जाता है। पर हे ठाकुर जी आपका व्रत सत्य है, आप जिसको जो वरदान देते हैं उसको पूर्ण कर देते हैं। और सत्य परम, आप ही परम सत्य हैं। और त्रिसत्यम, देखो संसार जो है सतरजतम से बना है और 3 ही काल हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो तीनों गुणों में और तीनों कालों में एक परमात्मा ही सत्य है, इसलिए त्रिसत्यम। प्रभु जी आप तीनों तरह से सत्य हैं। 3 ही लोक हैं, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों में आप ही सत्य हैं, इसलिए त्रिसत्यम। सत्यस्य योनिम, प्रभु आप सत्य की योनि हैं, अर्थात सत्य आपसे ही प्रकट होता है, इसलिए प्रभु आप सत्य हैं। और निहितम च सत्य, अर्थात हे प्रभु आप में ही सत्य निहित है। सत्य आप हो और सत्य आप हो और सत्य ही आप हो। सत्य ही आप है और आप ही सत्य हो, आपसे सत्य अलग है ही नहीं, आप में ही सत्य निहित है। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, और ये जो नेत्र हैं आपके, ये दोनों नेत्र ही सूर्य चंद्र के भांति सत्य हैं, सारे संसार को देख रहे हैं। मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम, आप सत्य की आत्मा हैं।
इसलिए सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना, प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर देवताओं ने स्तुति भगवान की करी है और देवता लोग भगवान की स्तुति करके प्रस्थान कर गए हैं। बोले कि अब प्रभु जो है गर्भ में आने की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभु देखो, अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभन। काल जो होता है महाखतरनाक होता है, काल से सब डरते हैं, लेकिन आज काल भी परम शोभन लग रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि आ रहे हैं, इसलिए काल भी सुंदर लग रहा है। वो सुंदर काल आ गया है। कौन कौन सा समय आया है भगवान के जन्म पर? बोले पहला तो कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया महाराज, हर्षण योग आ गया, बवकरण हो गया, मध्यरात्रि के ठीक 12 बजे का समय हो गया। और भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के माता देवकी और वसुदेव जी के समक्ष खड़े हो गए हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब प्रभु जब खड़े हो गए भगवान, तब तो देखते ही तमद्भुतम बालगम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्धम। भगवान अद्भुत कह रहे हैं। अद्भुत क्यों है? बोले बालक तो 2 हाथ लेकर जन्म लेता है, ये 4 भुजा लेकर के प्रकट हुए हैं, इसलिए अद्भुत बालक प्रकट हुए महाराज। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। अब देवकी मैया तो घबरावे, उस देव जी कहें जल्दी जल्दी करो महाराज, जब मेरे भैया आ जाएंगे, कंस आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा माता जी आप घबराओ नहीं, जब तक हम खड़े हैं इस रूप में तब तक मामा जी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर कहीं आ भी गए तो जो काम हमें जो है 11 वर्ष के बाद करना है वो हम आज ही कर देंगे। हाथ में चक्र देख रही हो, एक ही बार में उनका सीताराम करेंगे। तब श्री देवकी मैया प्रसन्न हो गई हैं और बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति करी है भगवान की। कहते हैं भगवान ये जो मौत है ना, ये मृत्यु नागिन बन करके प्रत्येक मनुष्य के पीछे लगी हुई है, और मानव इस मृत्यु रूपी नागिन से बचने के लिए दर बदर भटक रहा है, हर जगह भागता रहता है, लेकिन बच नहीं पाता है। और बचता कब है? जब हे ठाकुर जी आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है। त्वत्पादाम्बुजं प्राप्य यदृच्छयाद्यः स्वस्था सेते मृत्यु स्मादिपैति। स्वस्थ कब होगा जीव? जब भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आश्रय ले लेगा, तो स्वस्थ ही पैति। जैसे ही भगवान का आश्रय, जैसे भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करता है तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। ये पदाम्बुज कौन है? पदाम्बुज भगवान श्री धन्वंतरी हैं। अम्बुज बोलते हैं समुद्र को। समुद्र से जिनका प्रादुर्भाव गया वो पदाम्बुज। तो कौन भी निकले हैं? हमारा धन्वंतरी निकले हैं समुद्र से। तो कह रहे हैं ये प्रभु, ये पदाम्बुज अर्थात धन्वंतरी की, मतलब भगवान श्री हरि के चरण कमलों का जो आश्रय लेता है वही व्यक्ति जो है इस मृत्यु रूपी नागिन से बच सकता है, उसी का जो भय है वो निकल सकता है। देखो जब किसी बिटिया का हमारे घर जन्म होता है तो माताएं जब उसको पढ़ाती लिखाती हैं तो बचपन से ही उसको सुंदर सुंदर शिक्षा देती हैं। देख बिटिया तुझे दूसरे घर जाना है, सुंदर गुण सीख ले, सुंदर सहूर सीख लो। तुम्हारे सास ससुर क्या कहेंगे तुम्हारी माता ने क्या सिखाया है, हमारी बेइज्जती होगी। तो उसको बचपन से ही जो है उसके मन को, उसके इंद्रियों को, उसके हृदय को पक्का करती हैं माताएं कि तुझे दूसरे के घर जाना है, पराये घर जाना है। इसलिए अपने मन बुद्धि इंद्रियों को पक्का कर लो, बढ़िया गुण सही सीख लो। उसी तरह से संत जन कहते हैं कि अपने मन को और अपने हृदय में ये पक्का भरोसा दिलाओ, ये विश्वास दिलाओ कि ये हमारा नहीं है, हमें भी एक दिन हमें अपने ससुराल जाना ही है। ये मायका थोड़ी है, यहाँ तो भैया हम लोग आए हैं खाली, ससुराल हमें लौट के ठाकुर जी के जाना है। भगवान ने भेज दिया है कि जाओ अच्छे अच्छे गुण सीखो, जब हमारे लायक बन जाओगे तब तुमको अपने पास हम बुला लेंगे। कोई व्यक्ति विवाह कब करता है? जब उसके बालक के अनुसार उसको जो वधू है, कन्या है, दिखाई पड़ती है, तभी अपने बच्चे से शादी वो उस कन्या का करता है। तो उसी तरह से राम जी या भगवान श्याम सुंदर या मेरे महादेव हमारा चयन कब करते हैं? जब हम उनके अनुरूप दिखाई देने लगते हैं कि अब यह व्यक्ति, यह जीव जो है मेरे अनुकूल बन गया है, तो इससे विवाह करने लायक बढ़िया है। तो वही कह रही हैं श्री देवकी मैया, प्रभु यह जीव तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता है जब तक आपके चरण कमलों से न लग जाए।
जब तक आपके लायक न बन जाए। बड़ा सुंदर स्तुति करी है और कहती हैं भगवान हमें तो यह शंका होती है कि ब्रह्मांड निकाया निर्वित माया रोम रोम प्रतिवेदित। जिस परमात्मा के रोम रोम में अनेकों करोड़ ब्रह्मांड घूमते रहते हैं, वो परमात्मा मेरे गर्भ में रहा कैसे। बड़ी सुंदर स्तुति करके फिर कहती हैं कि प्रभु अब आप कृपा करो। भगवान ने कहा जब तक मैं इस रूप में हूँ तब तक टेंशन ना लो, जब मैं छोटा बन जाऊंगा तो आप लोग एक काम करना, मुझको लेकर के सीधे दे आना कहाँ, गोकुल में, और वहाँ एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, उसको लेके चले आना, बाकी किसी से कुछ मत कहना। बोले ठीक है प्रभु। भगवान बभूव प्राकृत शिशु, भगवान एक छोटे से शिशु नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं। और एक सूप मिलता है, सूप जानते हैं ना, सूप में भगवान को लिटाया है वसुदेव जी महाराज ने, और जैसे स्पर्श किया है भगवान का, तैसे जितने बेड़ी वड़ी लगी थी हाथ पैर में वो सब खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और महाराज सारे रास्ते खुल गए निकलने के लिए। अध्यात्म यह है इसका कि जब जीव भगवान श्री हरि के चरण में ग्रहण करता है, भगवान का स्पर्श करता है, तो माया के जितने बंधन है वो सब खुल जाते हैं। जितनी बेड़ी लगी है माया की वो सब खुल जाती है। जितने काम क्रोध आदि जो विकार है पहरेदारी करते रहते हैं वो सब सो जाते हैं, और सारे अज्ञान के जो कपाट होते हैं वो सब खुल जाते हैं। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज वहाँ छोड़ के आते हैं, जब माया का स्पर्श कहते हैं योग माया का, तो सारी बेड़ी जो है लग जाती है। अर्थात जब जीव जो है भगवान की शरण में रहता है, भगवान का स्पर्श कहता है, तो सारे माया के बंधन खुल जाते हैं, और जब वही माया को स्पर्श करता है तो सारी माया के बंधन लग जाते हैं। भगवान श्री वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को सूप में उठाया है। अच्छा, सूप ही में क्यों उठाया है? और भी कुछ साधन हो सकता था, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सूप में उठा के ले गए। आप लोगों ने सूप देखा होगा अपने घर पे जो फटकते हैं, तो सूप का एक स्वभाव है, जो गंदी वस्तु होती है उसको बाहर कर देता है, और जो सार वस्तु होती है, अच्छी वस्तु होती है, उसको अपने अंदर ले लेता है। तो भगवान भी उसी का आश्रय लेते हैं, भगवान उसी को अपना शयन बनाते हैं, अपना स्थान बनाते हैं, जिसका हृदय सूप के समान होता है। सारी गंदगी बाहर और अच्छाई अंदर। बोले संत कैसा चाहिए? बोले संत ऐसा चाहिए जिससे शुभ स्वभाव हो, सार सार को कह रहे और थोथा ले उड़ाए। जो सार सार होता है उसको ले लेता है, थोथा अर्थात जो गंदगी होती है उसको साफ करके फेंक देता है। तो सूप में भगवान ने अपना आसन बनाया है, सूप में प्रभु लेटे भये हैं, और श्री वसुदेव जी महाराज लेकर के निकल लिए हैं। अच्छा, भगवान तो निकले हैं ठीक 12 बजे रात के। आकाश के मेघों ने भगवान का दर्शन किया। बोले हमारे प्रभु भी घनश्याम और हम भी घनश्याम, भगवान को कुछ तो अर्पण करें, पर क्या करें? सुना है भगवान को 4 वस्तु में प्रिय हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भाई न पत्र है, न पुष्प है, न फल है। तोयम माने जल, जल हमारे पास में है, हम मेघों के पास में। तो उन मेघों ने गड़गड़ा करके महाराज चारों आकाश में घेर लिया है, और सुंदर सुंदर मंद मंद जो है बरसात करने लगे कि बबरस पर जन्योपान सुगरजिता से सोम बगा जब बरसने लगे मेघ, हल्के हल्के फुहारे देने लगे भगवान के ऊपर, तो श्री शेषनाग जी महाराज ने आकर के अपनी फण का छाता लगा दिया भगवान के ऊपर कि हमारे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, भीग जाएंगे, इन बरसात हो रही इतनी भयंकर। और जैसे ही भगवान यमुना जी में श्री वसुदेव जी महाराज लेके प्रभु को प्रवेश किए, तो यमुना जी के अंदर बाढ़ आ गई। बोले हमारे प्राण प्यारे प्रियतम प्रभु जा रहे हैं, तो कम से कम एक बार दर्शन तो कर लें, तब तो जाने दें। अब यमुना जी में इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि वसुदेव जी के कंठ तक जो है पानी भर गया। अब भगवान ने सोचा कि इन्हें देवी जी को मिलने की पड़ी है, और यहाँ हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं। तब भगवान श्री हरि ने अपने चरण लटका दिए यमुना जी में। जैसे चरणों का प्रक्षालन किया तो तुरंत यमुना जी ने अपना अस्त्र जो है घुटने तक आ गई वसुदेव जी की। संत जन कुछ ये भाव कहते हैं कि भगवान ने मन में सोचा कि हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं और एक देवी जी को मिलने पड़ी है। भगवान ने एक लात मारा खींच यमुना जी में, तो सीधे नीचे बैठ गई, और भगवान श्री वसुदेव जी को रास्ता मिल गया। गोकुल में गए हैं, भगवान को लिटा करके उस कन्या को लेके चले आए हैं। और जैसे ही आए हैं वो कन्या इतनी जोर से रोई है, सारी बेड़ी हथकड़ी फिर लग गई, सारे पहरेदार फिर जग गए, सारे गेट बंद हो गए। और वो कन्या जब रोने लगी है तो सारे पहरेदार ने कहा महाराज 8वां हो गया। कंस के पास में गए, खबर दी, कंस लौट करके आया है, और उसने जो है
उस कन्या को लेकर के मारने की कोशिश करी, तो वो कन्या उसके हाथ से उड़ करके आकाश में प्रकट हो गई है अष्टभुजा रूप लेकर के। बोले दुर्गा मैया की जय। और उस कन्या ने कहा कि किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणां वृथा। उस कन्या ने कहा अरे पापी, निर्दोष बालकों को क्यों मारता है, उसको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। उसने कहा बहन जी बताओ कहाँ जन्म लिया है। माता जी ने कहा पूरे जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, ढूंढ लेने कहाँ हुआ है। जब इतनी बात सुनी तो कंस रोता हुआ देवकी के पास में आया, क्षमा मांग के बोला देवी आज पहली बार पता लगा कि जो आकाशवाणी है वो भी झूठ बोलती है। उसने कहा था कि 8वां गर्भ पुत्र होगा, ये तो कन्या निकल पड़ी और हमको मारने वाला जो है जन्म ले चुका है। अपनी बहन से क्षमा मांगते हुए देवकी और वसुदेव को मुक्त किया है और अपने राज्य में चला गया है। अब कहते हैं इधर नंद भवन में क्या हुआ वो सुन लीजिए। नंद बाबा 90 साल के हो गए हैं, ना उनके कोई लड़का है ना कोई बिटिया है। एक दिन सारे ब्राह्मण आए, नंद बाबा ने उन सबको सेवा करके प्रणाम किया। सबने कहा नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा महाराज प्रसन्न हो गए, बोले महाराज इस बुढ़ापे में क्या आशीर्वाद दे रहे हो, 90 साल की उम्र होगी, अब कौन सा बेटा होगा। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे कोई बेटा नहीं है। बोले महाराज अब तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं। तो बोले ठीक है, हम सब लोग जमुना जी के किनारे संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे और तुम बढ़िया मालपुआ रबड़ी घुटा घुटा के खिलाए जाओ और जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक हम मंत्र जाप करेंगे। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, बोले महाराज ऐसी बात है तो कोई कभी नहीं है, 9 लाख गाय हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं, कोई भंडार भरा है, प्रेम से खाओ प्रेम से जाप करो। बोले ठीक है। ब्राह्मणों ने बड़े प्रेम से भैया जाप किया और ब्राह्मणों के जाप का जो है फल जो है यशोदा जी को हो गया। यशोदा जी के पैर जो है भारी हो गए। जब इतना सुना श्री नंद बाबा ने तो बड़े प्रसन्न भरे और सोचा कि भाई अब मेरी धर्मपत्नी जो है 80 वर्ष की उम्र में यशोदा जी गर्भवती भई हैं, तो बोले चलो अपनी बहन को ले आते हैं। सुनंदा जी के यहाँ पहुँच गए। अरे बहन सुनंदा तो चल जल्दी अपने घर, तो बुआ बनने वाली है। तो इतना सुना सुनंदा जी ने तो उछल कूद पड़ी, सच्ची भैया मैं बुआ बनने वाली हूँ। बोले हाँ। बोले हे भगवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो समय जिस बात को सुनने के लिए ज़िंदगी बीत गई मेरी, आज वो समय आपने सुनवाया है। सुनंदा जी तुरंत भाग करके आई हैं। देखो जो सुनंदा जी आती है ना तो यशोदा जी जो है एकदम से फ्री हो जाती हैं। सुनंदा आ गई है पूरा घर संभाल देगी। संसार में शायद ही कोई भाभी होगी भाग्यशाली जिसको अपने नंद से सुख मिलता है, पर ये नंद थोड़ी है, सुनंदा है। जिसको सुंदर आनंद दे भाई सुनंदा है, जो आनंद ना दे वो ननद। ननद जिससे आनंद ना मिले वो ननद, जिससे आनंद मिले वो सुनंदा। तो सुनंदा जी आई हैं, बड़े प्रेम से सेवा करते अपनी भाभी की दौड़ दौड़ करके। अब आज वसुदेव जी रात में 12 बजे आए और कब आके चले गए किसी को पता भी नहीं लगा महाराज। अब सुनंदा जी ने देखा कि भाभी के कमरे की जो कमरा है जो है वो खुला हुआ है और आज काफ़ी देर होगी भाभी उठी नहीं, क्या बात हो गई भाई, ना भैया दिख रहे ना कोई दिख रहा है। अब सुनंदा जी जो है भाभी के कक्ष में प्रवेश करी। पालने में एक पीताम्बर के नीचे छोटा सा नन्हा सा बालक जो है लेटा हुआ है। सुनंदा जी कह रही हे भगवान इस बार डाला हो जाए, इस बार लड़का हो जाए मेरी भाभी के, उसके बाद चाहे कितनी भी लाली हो जाए, चाहे कितनी भी लड़की हो जाए, पर इस बार जो है लड़का ही होना चाहिए। और धीरे 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 उस पीताम्बरी को हटाया है और जैसे देखा तो एक नीलमणि के समान बालक खेल रहा था। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जब खेल रहा था तो सब सुनंदा जी उछल पड़ी, हो गया हो गया हो गया हो गया। सारे पहरेदार लौट गए, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं भैया जी, बताओ भैया कहाँ हैं। बोले भैया आपके जो है अथाई में बैठे माला जप रहे हैं। सुनंदा जी भाग के लिए, अरे भैया तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, घर भर में ढूंढ डाली, क्या बात है। तो सुनंदा जी ने कहा ये बताओ हमें इनाम क्या दोगे। अब तो समझ गए नंद बाबा की कोई बात बहुत बढ़िया लाई है, इनाम तभी मांग रही है। उन्होंने कहा बहन तो जल्दी बता क्या बात है, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। बोले इनाम बताओ पहले। नंद बाबा ने कहा ये रख दी तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो इच्छा करे तो ले लेना, पहले तो ये बता कि बात क्या है। तब सुनंदा जी ने कहा बाबा तेरे घर में एक छोटो सो नीलमणि के समान बालक का जन्म हो गया है। इतना सुनते नंद बाबा उछल गए महाराज और तुरंत भाग करके आए हैं, ब्राह्मण को प्रणाम किया है। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से आज हमारा जो है फल मिल गया,
आज हमें पुत्र की उत्पत्ति हो गई हमारे घर पर, बड़े प्रसन्न भय हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरदंड। नंद के बेटा नहीं भया, बोले जाता लादो, आनंद भया है। तो बेटा अगर होता जो है तो बेटे की उत्पत्ति करते, बेटे की उपमा देते, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं नंद के पुत्र नहीं भया है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। अच्छा, आत्मज शब्द जो है वो बेटे के लिए ही होता है, ये हमारे आत्मज हैं, लेकिन ये है तो आत्मज वसुदेव जी का, तो नंद का आत्मज क्यों कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज? कोई मूर्ख व्यक्ति बात करे बनती है, लेकिन सुखदेव जी जैसा ज्ञानी इस बात को कहे तो कौन स्वीकार कर सकता है? बोले नहीं नहीं भैया, ये वास्तव में नंद का ही आत्मज है। संत जन कहते हैं, या गर्ग संहिता आज में लिखा हुआ है कि यशोदा जी के मिथुन संतान भई थी, जुड़वा पुत्र भय थे, एक बिटिया और एक बेटा भया था। तो जब वसुदेव जी आए तो बिटिया को लेके चले गए, और जब देवकी नंदन श्री कृष्ण को छोड़ के वहाँ चले गए उनके बगल में, तो यशोदा नंदन श्री कृष्ण और देवकी नंदन श्री कृष्ण मिलकर दोनों एक हो गए, अलग नहीं थे, दोनों एक हो गए हैं। इसलिए भगवान सुखदेव जी यहाँ पे कह रहे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, इसलिए यहाँ पर आत्मज शब्द का उत्पन्न उच्चारण कर रहे सुखदेव जी कि ये कोई वसुदेव के पुत्र की जन्मोत्सव नहीं मना रहे हैं, ये नंद के ही पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इसलिए जब श्री गोकुल में सभी लोग जब गाते हैं तो कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ये नहीं कहते कि नंद के कृष्ण भय, नंद के गोपाल भय, नंद के आनंद भया है। और वो आनंद ऐसा भया है कि सारी ब्रजमंडल में आनंद की धूम मच गई है महाराज, जहाँ देखिए वहीं से बधाई आ रही है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरदंडः, सारे ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा जाओ तुम जो है पहले यमुना जी स्नान करके आओ। 108 डुबकी मारी नंद बाबा ने, बढ़िया सुंदर थापक तोबा चंदन लगा करके बढ़िया बगलबंदी पहन के महाराज पूजा करने के लिए बैठ गए। और जात कर्म संस्कार होता है, अब तो बंद हो गया है, पहले होता था क्या बोलते हैं कि जब तक बालक की नालक छेदन ना हो जाए उसके पूर्व में, उससे पहले जो है जात कर्म संस्कार ब्राह्मण लोग करवाते थे, और उसमें जो है पिंडदान उनके पितरों को दिया जाता था, क्योंकि पितरों की कृपा से ही हमारा कुल चलता है, हमारा वंश की वृद्धि होती है। जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ बेटा बेटी नहीं हो रहे, उनके घर पक्का पितृ दोष रहता है, तभी नहीं होता है। इसलिए पितृ ही हमारे कुल परंपरा को चलाने के मूल हेतु होते हैं। इसलिए पिंडदान उन पितरों को किया जाता है बालक के जन्म पर, कि आपकी कृपा से आज ये बालक हमें प्राप्त हो जाए। तो नंद बाबा आए हैं, ब्राह्मण लोग बोले मंत्र पढ़ के नंद बाबा भगवान के ऊपर शक्कर चढ़ाओ, तो शक्कर की जगह उन्होंने गरी चढ़ा दिया। बोले नंद बाबा तुम्हारा दिमाग कहाँ है, हम शक्कर चढ़ाएं बोलते तुम गरी चढ़ा रहे हो। बोले महाराज क्षमा करना, अब फिर से बोलो आप। दोबारा फिर बोले भगवान के ऊपर गंगा जल चढ़ाओ, तो गंगा जल की जगह दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज तुम्हारा बुद्धि सही है कि खराब हो गई है। बोले बाबा क्षमा करना, हमारा तो मन भगवान जो लाला उत्पन्न भया है घर में मेरा मन उसमें चला गया है, जब तक उसको मैं देख नहीं लूँगा तब तक हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा तो ऐसी बात है कि तुम संकल्प कर दो, बाकी सारी पूजा हम स्वयं कर लेंगे, जाओ तो प्रेम से दादा को मुख देखो। बोले ठीक है भैया। अब नंद बाबा संकल्प करके चले गए हैं, और जितने ग्वाल बाल हैं भगवान का दर्शन करने जब नंद बाबा जाते हैं तो सारे ग्वाल बाल बोले नंद बाबा दर्शन भय लाला का। बोले भैया 3 घंटे से लाइन में लगे हैं, जब भी जाते दर्शन करने बोलते बाद में आना, हमें दर्शन ही नहीं बह रहा है। तो बोले तो एक काम करो, जब अपने पुत्र का पहली बार मुख देखते हैं तो सज धस के देखते हैं। तो एक ने बढ़िया धोती पहनाई महाराज, पीली पीली रेशमे की, बढ़िया बगलबंदी पहनाई, एक ने बढ़िया माथे पे साफा बांध ली, और एक ने बढ़िया थापक तो वह चंदन लगा दिया भगवान, और एक ने जो है आँखों मूछों में इत्र लगा करके टाइट कर दी नंद बाबा की। एक ने फेटा बांध दिया, बढ़िया लाके शीशे के सामने खड़ा कर दिया। बोले देख ले नंद बाबा तुमको पूरा तैयार कर दिया। बोले भैया ये बताओ कैसा लग रहा हूँ। बोले सही बताओ तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा आज ही विवाह भया है। बोले अच्छा। अब तो नंद बाबा जो है सारे ग्वाल वालों के साथ में जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। इतने में एक नंद बाबा का जो मित्र था वो दही का मटका लेकर के आया और नंद बाबा के ऊपर ही पूरा उड़ेल दिया। नंद बाबा ने कहा क्यों रे भैया,
सारा श्रृंगार मेरा जो है तुमने दही में सारा बोर कर दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया। उसने कहा नंद बाबा तुमको पता नहीं है, पहली बार लाला को मुख देखे तो दही में नहा के दिखना चाहिए। बोले अच्छा भैया तुमने बड़ी कृपा करी, दही में नहला के मुझे भगवान का दर्शन करने के लिए भेज रहे हो। अब नंद बाबा सबके संग में बड़े हैं और सभी लोग आकर के बड़े प्रेम से भगवान की बधाई गा रहे हैं। आइए एक बधाई हम भी गा लेते हैं, उसके बाद वाणी को विराम देते हैं। सायं सत्र में भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का हम चिंतन करेंगे कि ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर सुंदर जो है बाल लीला करी है। कि आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार, आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार। हाँ कौन पुण्य करी आई जसोदा, कौन पुण्य करी आई जसोदा, गोद भरे कर तार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार। कंचन थाल लिए ब्रज युवती, कंचन थाल, कंचन थाल लिए ब्रज युवती, कंचन थाल गावत मंगल चार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार। बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित, बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जो यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के। सुर नर मुनि दर्शन को आवे, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि दर्शन को आवे, सुर नर मुनि दर्शन कपट रूप तन धार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार। हाँ अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति और होत भवन उजियार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा द्वार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, जशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, जशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के कौन को दीन्ही हाथी घोड़ा, कौन को दीन्ही पालकी, कौन को दीन्ही हाथी घोड़ा,
हाँ कौन को दीन्ही हाथी घोड़ा, कौन को दीन्ही पालकी। बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। बालकन को हाथी घोड़ा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय जशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोल बाल कृष्ण लाल की, आज के आनंद की, नंद के लाला की, भक्त वत्सल भगवान की। बड़े प्रेम से हम लोगों ने भगवान श्री गोपाल जी के जन्म का उत्सव जैसे कैसे भी मना पाए मना लिए, तो ठाकुर जितना हो जाए उतने पर्याप्त है। देखिए जरूरी नहीं कि हमारे पास संगीत हो तभी आनंद आवे। यदि भगवान प्रकट हो गए, हृदय में आनंद आ गया, तो समझ लीजिए संगीत गुंजायमान हो गया। और ये जो कुछ बोल रहे संगीत है महाराज, हम बोल रहे हैं ये भी गीत है, गा रहे हैं ये भी गीत है, खा रहे हैं ये भी गीत है। सब कुछ संसार में स्वर है, स्वर से विपरीत कुछ नहीं है। इसलिए बड़े सुंदर भगवान श्री हरि का जन्म भया है गोपाल जी का गोकुल में। सायं सत्र में हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर चटपटी चटपटी, जिनको सुन के आपको भी आनंद आएगा। और कुछ जो आध्यात्मिक भाव हैं भगवान की लीलाओं के, उसको भी हम जरूर सुनेंगे। प्रेम से 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, उसके उपरांत सब भर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण